अगर उसकी लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है f1x अपान f2x dx, f1x अपान f2x वेयर f1x एंड f2x आर पॉलिनोमियल इन x। यानी इस तरह का इंटीग्रल जो न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर ग्रुप में हो और जहां f1 और f2 दे आर पॉलिनोमियल इन x और लिमिट क्या है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो कैसे प्रोसीड करेंगे ये प्रक्रिया आपके सामने लिखी गई है। इसको बताने के बाद समझाने के बाद क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे हम लोग। तो लेट यहाँ से f(x) बराबर f1x अपान f2x मान लिया और कंसीडर c(z) क्या है वेयर c इज ए क्लोज्ड कर्व consisting of the upper half CR of the circle margin equal to R। तो C कैसा क्लोज कर्व है consisting of the upper half of the circle। देखिए आपके साथ फिगर बनाया है, यह यानी सर्किल है, इसका ऊपरी हिस्सा अपर हाफ यानी आधा उसका जो हिस्सा है कहाँ अपर ऊपर का हिस्सा, तो अपर हाफ ऑफ द सर्किल मार्ड Z इक्वल टू R एंड द पार्ट ऑफ रियल एक्सिस x इज योर रियल एक्सिस और कहाँ से कहाँ तक है यानी आपका जो है पार्ट यानी x रियल एक्सिस, तो कहाँ से कहाँ तक माइनस R टू R। तो एंड द पार्ट ऑफ रियल एक्सिस और एक्सिस कहाँ से कहाँ तक है माइनस R टू R। तो यहाँ से फिर कैसे आगे प्रोसीड करते हैं, तो क्या है कंसीडर इंटीग्रल ऑफ c(z)। अभी क्वेश्चन में सारी चीजें बात करेंगे जहां c ऐसा क्लोज कर्व है कंसिस्टिंग ऑफ अपर हाफ ऑफ द सर्किल और क्या है सर्किल और रियल एक्सिस कहां से कहां तक माइनस R टू R। तो देयरफॉर बाय रेसिड्यू थ्योरम आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ c(f(z) dz बराबर क्या होगा 2 पाई i सम ऑफ द रेसिड्यू एट ए पोल विद इन C। अब यहां से c(f(z) आपका है वह क्लोज्ड कर्व क्या क्या है इसे देखिए कहां से कहां तक, पहले माइनस R टू R क्या है इंटीग्रल ऑफ f(x) dx माइनस R टू R इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx अब प्लस CR इंटीग्रेशन ऑफ e(f(z) dz। और यह जो है यानी जो इंटीग्रल जो C क्लोज कर्व है कहां से कहां तक साइज दिख रही है यानी फ्रॉम द रियल एक्सिस माइनस R टू R f(x) dx और प्लस CR यानी क्या है इंटीग्रेशन ऑफ f(z) dz और बराबर 2 पाई i टेंड्स टू इन्फिनिटी। R टेंड्स टू इन्फिनिटी लें तो यहाँ R के स्थान पर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f(x) dx और प्लस यहाँ भी R टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो लिमिट ऑफ R टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ CR f(z) dz बराबर फिर वही चीज 2 पाई i सम ऑफ द रेसिड्यू एट ए पोल विद इन C। और जो मान इसका होता है लिमिट R टेंड्स टू इन्फिनिटी CR f(z) dz यह किसके बराबर होता है, यह बराबर 0 के बराबर होता है। तो जब ये मान 0 के बराबर है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f(x) dx बराबर क्या है 2 पाई i सम ऑफ द रेसिड्यू एट ए पोल विद इन C। यही आपका मेथड है, यही तरीका है एवेलुएट करने के लिए जब इंटीग्रल क्या हो न्यूमरेटर पान डिनोमिनेटर ग्रुप दिख रहा है और लिमिट कहां से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जहां f1 f2x का है दे आर पॉलिनोमियल x। तो यह बताने के बाद एक क्वेश्चन की शुरुआत इस आधार पर कर रहे हैं और इस फिगर की जरूरत जब भी रहेगा बिल्कुल फिगर इस तरह से बनाएंगे और क्या है इसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, क्या है पहला क्वेश्चन एवैल्यूएट और इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी
एक्स माइनस एक्स प्लस 2 अपान यहाँ क्या है एक्स का पावर 4 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 9 dx। इसको एवैल्यूएट करना है इस इंटीग्रल को। पहली बात देखिए, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर रूप में दिख रहा है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। कैसे, तो लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो कैसे प्रोसीड करेंगे इसे देखिए। तो फिर वही चीज़ लिखेंगे, पहले क्या, कंसीडर इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड। कंसीडर इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड वेयर एफ जेड बराबर अब देखिए, अगर ये एफ एक्स है तो अगर एफ जेड लिखना चाहें तो जहां एक्स है वहां जेड रख दीजिए भैया। तो यह आपका एफ एक्स, तो एफ जेड वही ना आपको लिखा था, एफ एक्स बराबर एफ वन एक्स अपान एफ टू एक्स। अभी समझाएं, तो यहाँ एफ वन एक्स अपान एफ टू एफ एक्स माने हैं, तो एफ जेड के रूप लिखना चाहते हैं तो कंसीडर सी एफ जेड डी जेड। तो यह एफ एक्स है और बस हमको एफ जेड लिखना है, तो जहाँ एक्स है वहाँ जेड रख दीजिए। तो बराबर क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 2 अपान क्या होगा, जेड का पावर 4 और प्लस 10 जेड स्क्वायर प्लस 9। ठीक, अभी लिख लिया है। और ये जो फिगर बनाया है इसी की जरूरत फिर पड़ेगी, इसको किनारे बना लीजिए इसी चीज़ को। यानी यह आपका जो है, यह अभी आपको फिर दिखाए जो भी है अपर हाफ ऑफ द सर्किल, ये सारी चीज़ें हैं आप जानते हैं। और ये फिगर की ज़रूरत आपको जब भी यह रहेगा आप बिल्कुल इस ढंग से फिगर ड्रा करेंगे। और ये आपका क्या है, सी आर, और फिर आपका है मॉड जेड इक्वल टू आर। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका जो है वाई एक्सिस है। ठीक, तो ये हमने ये माइनस आर टू आर है आपके यहाँ पर। तो फिगर तो ड्रा आपको उसी तरीके से जब भी पूछा जाए ड्रा करेंगे। अब इसके बाद एफ जेड है, तो आपको पता है ना रेसिड्यू थ्योरम का यूज करते हुए काम करना है। तो पहला काम वही पोल्स निकालना है। तो लिखेंगे क्या, द पोल्स आर गिवन बाय, द पोल्स आर गिवन बाय क्या, पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। और डिनोमिनेटर क्या है, जेड का पावर 4 प्लस 10 जेड स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0। अब इसका फैक्टर हो सकता है क्या, यह देखिए, ये भी अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में कर सकते हैं। जेड स्क्वायर को अगर टी मान लें तो जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 9 क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या फैक्टराइज हो जा रहा है, क्या 9 का ऐसा फैक्टर जोड़ने पर 10 है, बिल्कुल 9 × 1। तो क्या हो जाएगा, जेड का पावर 4 प्लस 9 जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0। और यहाँ से पेयर बना लीजिए, जेड स्क्वायर यहाँ से कॉमन, जेड स्क्वायर प्लस 9 यह है, अब प्लस 1 कॉमन, जेड स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0। चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं, ये आपके सामने है। और यहाँ से फिर आप क्या है, यानी जेड स्क्वायर प्लस 9 कॉमन हुआ और ये क्या है, जेड स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज जेड स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 एंड जेड स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0। अब जेड स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है, तो जेड बराबर क्या होगा, ऐसे जेड स्क्वायर बराबर हुआ -1 और ये जेड स्क्वायर बराबर हुआ -9। तो जेड स्क्वायर बराबर -1 को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर, और -9 को लिख सकते हैं ना 9 - 1। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर एंड जेड स्क्वायर बराबर 9 और -1 को आई स्क्वायर। तो देयरफॉर जेड बराबर क्या आया, प्लस माइनस आई, और यहाँ पर जेड बराबर क्या आया, प्लस -3i। तो जेड का यह आपने पोल निकाला है। और कौन पोल मुझे लेना है, ये ध्यान रखिए कि जब भी एवैल्यूएट कर रहे हैं इस तरह के इंटीग्रल को जिसके लिमिट -∞ से इन्फिनिटी है,
तो वही पोल लेंगे जो क्या हो, लाइज इन द अपर हाफ ऑफ द सर्किल। तो z बराबर प्लस माइनस आई है, तो आप देखिए तो z बराबर अगर i लिखें तो i और यानी आपका जो है i जो है और एक है z बराबर माइनस आई। तो अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो ये आपका क्या है, ऐसे लिख लीजिए, यानी एक्स प्लस आई वाई बराबर 0 प्लस आई इंटू 1, और यह है एक्स प्लस आई वाई 0 माइनस आई इंटू 1। तो यहाँ से एक्स बराबर 0 वाई बराबर 1, और ये क्या हुआ, 0 1 हुआ। और ये देखिए क्या है, एक्स 0 वाई क्या है, -1। तो यह देखिए तो यहाँ पर एक्स 0 वाई -1 यानी 0 1 कौन अपर हाफ ऑफ द सर्किल के अंदर होगा, लाइक करेगा, यही ना। फिर आपको बताएं कि जब भी एवेलुएट करते हैं इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी और f1 x अपन f2x का फॉर्मूला है, तो किसके अंतर्गत करते हैं, इन द अपर हाफ ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पर देखिए आप एक दो पोल निकाले हैं, z बराबर प्लस माइनस आई और z बराबर प्लस माइनस 3i। तो देखिए कौन पोल इन अपर हाफ ऑफ द सर्किल आई करेगा, ये देखिए तो 0 1 है, क्या होगा, अपर हाफ द सर्किल। और 0 -1 आप ये -1 y निगेटिव है तो क्या हुआ, नीचे हुआ ना। तो मुझे कहां तक लेना, केवल इन द अपर हाफ ऑफ द सर्किल। तो क्या निष्कर्ष निकला, z बराबर आई, और ठीक वही काम z बराबर प्लस माइनस 3i है, कौन लाइक करेगा इन द अपर हाफ ऑफ द सर्किल, क्या होगा, z बराबर 3i। और 0 - 3i क्या होगा, लाइज इन द बिलो, यानी अपर हाफ ऑफ सर्किल के नीचे लाइक कर रहा है, तो वह कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो पोल जो अपर हाफ द सर्किल के अंदर होगा वही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर भी अगर z बराबर 3i लेंगे तो देखिए z बराबर 3i, तो पॉइंट क्या होगा, 0 3, और z बराबर आप ले लेंगे -3i, तो पॉइंट क्या होगा, 0 -3, और यह पॉइंट क्या होगा, इन द यानी अपर हाफ ऑफ द सर्किल से नीचे है, तो यह नहीं कंसीडर करेंगे। और यह 0 3 अपन f2x के रूप में रहे, तो मुझे जो भी पोल्स निकालना है और कौन लाइक करेगा इन द अपर हाफ ऑफ द सर्किल, तो लिखेंगे क्या, ओनली द पोल। और अभी आपका जो है इसकी फैक्टर जरूरत आएगी। अभी जो फैक्टर किया है यानी z² + 1 और z² + 9, ये देखिए जो फैक्टर किया है अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग इसके स्थान पर लिख लेंगे z² + 1 इंटू z² + 9। तो अब ये हो गया, देयरफॉर क्या लिखें, ओनली द पोल लिखिए, ओनली द पोल एट z बराबर i एंड z बराबर 3i, ओनली द पोल एट z बराबर i एट z बराबर 3i लाइज इन द अपर हाफ ऑफ द सर्किल। वही बात जो डिस्कस किया वही लिख रहा हूं, लाइज इन द अपर हाफ ऑफ द सर्किल, इन द अपर हाफ ऑफ द सर्किल। तो अब क्या करेंगे, रेजिड्यू थ्योरम लगाना है, तो रेजिड्यू निकाल लेना है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, द रेजिड्यू ऑफ fz एट z बराबर i, इट इज ए सिंपल पोल। तो क्या होगा यहां से, देयरफॉर दैट इज, ये हो जाएगा रेजिड्यू ऑफ f i हो गया, और क्या होगा, लिमिट ऑफ z टेंस टू i z माइनस i, और fz पता है ना, वही चीज सिंपल पोल पर एट z बराबर है, तो रेजिड्यू ऑफ f है, लिमिट z टेंस टू a z माइनस a fz। यहाँ a के स्थान पर क्या है, i है ना, तो वही लिखा हुआ है। कई लगातार बात आप इस तरह का वर्क किए हुए हैं, तो कुछ नया नहीं है। तो बराबर चलते हैं, लिखिए लिमिट ऑफ z टेंस टू i z माइनस i, और fz आपके सामने है, z² माइनस z + 2 अपान z का पावर 4 और प्लस 10z², और यह है +9, यही fz है। और अब मैंने बोला था ना कि ये फैक्टर के रूप में हम लोग जो है
अभी इसको इस रूप में लिखे हैं तो लिख लेते हैं, बराबर क्या होगा, लिमिट ऑफ जेड टेंस टू आई जेड माइनस आई, और ये देखिए जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 2, और यहाँ फैक्टर क्या है इसका, जेड स्क्वायर प्लस 1, और क्या है जेड स्क्वायर प्लस 9, है ना। अभी आपको दिखाया है कि ये फैक्टर इस रूप में, और जेड स्क्वायर प्लस 1 को आप मान निकाले हैं तो क्या आया है, जेड बराबर प्लस माइनस आई आया है ना, प्लस माइनस आई, तो एक फैक्टर क्या होगा, जेड माइनस आई, प्लस आई है तो माइनस आई, और एक फैक्टर माइनस आई तो क्या होगा, जेड प्लस आई। तो हम लोग जेड स्क्वायर प्लस 1 के स्थान पर क्या रख दे, जेड माइनस आई जेड प्लस आई, और जेड स्क्वायर प्लस 9 है इसके स्थान पर भी हम लोग लिख सकते हैं जेड बराबर प्लस माइनस 3 आई है, तो एक फैक्टर होगा जेड माइनस 3 आई और दूसरा क्या होगा, जेड प्लस 3 आई। समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग मान रख लेते हैं, देयरफॉर द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर ए बराबर क्या होगा भैया जी, यहां से ये देखिए, ये लिख लेते हैं, लिमिट ऑफ जेड टेंस टू आई जेड माइनस आई, और यह है जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 2, और जेड स्क्वायर प्लस 1 के स्थान पर एक ब्रैकेट में जेड माइनस आई और जेड प्लस आई, ये है देखिए जेड प्लस आई, और जेड स्क्वायर प्लस 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में जेड माइनस 3 आई और दूसरे ब्रैकेट में जेड प्लस 3 आई, और ये जेड है यहाँ पर, ये लिखा। तो ये हमने अब इसको मिटा दें, इसका काम आपको बता दिया, और ये हम मिटा देते हैं यहाँ से सारी चीज़ें आपको। तो हमने यह जेड स्क्वायर प्लस 1 के स्थान पर जेड माइनस 1 जेड प्लस आई कैसे लिखा बताए हैं, और जेड स्क्वायर प्लस 9 के स्थान पर एक ब्रैकेट में जेड माइनस आई और दूसरे में जेड प्लस 3 आई, जेड माइनस 3 आई और जेड प्लस 3 आई। अब देखिए तो यहाँ से जेड माइनस आई जेड माइनस आई कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जेड के स्थान पर आई रखेंगे। रखिए ये ऊपर हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस आई प्लस 2, जहाँ जेड है वहाँ आई रखा, और ये देखिए जेड प्लस आई यानी आई प्लस आई ये रखा, और जेड माइनस 3 आई ये रखा आई माइनस 3 आई, और ये है आई प्लस 3 आई। यानी क्या किया है, जहाँ जेड है वहाँ हमने क्या रखा है, आई रखा है। तो अब आई स्क्वायर बराबर जानते हैं क्या होता है भैया, -1, और ये है माइनस आई अब प्लस 2, तो आई स्क्वायर -1 माइनस आई प्लस 2, और ये देखिए आई प्लस आई क्या होगा भैया, 2i हो गया, आई माइनस 3i कितना हुआ, -2i, ये देखिए आई प्लस 3i कितना हुआ, ये हुआ 4i। समझ में आ रही कि नहीं बातें। तो 2i माइनस 2i 4i आपके सामने है। अब यहाँ देखिए -1 प्लस 2, देयरफॉर रेजिड्यू ऑफ एफ जेड, यहाँ लिख दे रहे हैं, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर आई बराबर, यहाँ देखिए तो ये -1 प्लस 2 कितना है, 1, और ये है माइनस आई, तो 1 माइनस आई हो गया, और यहाँ देखिए माइनस, तो पहले निकाल लेते हैं ऐसे, 2 2 2 2 2 4, तो 2 दूना 4 और 4 चौक को 16, ये आपका 16 हुआ, -16 आई इंटू आई, आई 3 बार है तो क्या हो, आई क्यूब। बात समझ में आ रही है। तो -16 और ये हुआ आई क्यूब हैं बराबर 1 माइनस आई, और -16 आई क्यू को लिख सकते हैं ऐसे, आई स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू आई, तो क्या हम आई क्यू के स्थान पर माइनस आई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ऐसे, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1, तो -1 और इंटू आई कितना है, माइनस आई, तो आई क्यू का मान क्या हो, माइनस आई। तो बराबर क्या है यहाँ पर आपका, इसे देखिए, देयरफॉर रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर आपका जो है क्या है, आई बराबर आपके सामने क्या है, 1 माइनस आई अपान ये हुआ 16i। और चाहे तो यही आप हमेशा, मैंने बोल रखा है कि कभी भी आई जो है डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, हमेशा जो है a प्लस आई बी के रूप में इस रूप रखते हैं। तो इसको पाने के लिए चाहे तो आप ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई कर लें आई अपान आई, तो बराबर क्या होगा, ये हो गया आई माइनस आई स्क्वायर, हमने आई से मल्टीप्लाई कर लिया, और आई ये है आई स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस ये हो गया,
आई स्क्वायर माइनस वन, अब जानते हैं। और ये है 16 आई स्क्वायर, यानी क्या आई स्क्वायर माइनस वन होता है। तो बराबर क्या है आपका यहाँ पर, यानी माइनस माइनस प्लस 1 प्लस आई, ये देखिए माइनस माइनस प्लस अपान क्या है माइनस 16। तो क्या मान आया, -1 प्लस आई अपान ये मान आया 16 आपके सामने। तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस यहाँ लिखे हैं, तो क्या आया आपका यहाँ पर, ये साफ साफ फिर देखिए माइनस आपका 1 प्लस आई अपान 16। तो कहीं किनारे लिख लेते हैं कि रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर आई क्या निकाले हैं, ये आपका मान आया है यहाँ पर, यानी रेजिड्यू ऑफ एफ आई बराबर आपका आया है यहाँ पर, या क्या -1 प्लस आई अपान 16। ठीक, अब फिर एक और निकालना पोल एट जेड बराबर 3i, देयरफॉर निकालिए अगेन लिखिए अगेन द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर 3i, दैट इज क्या हो जाएगा भैया जी, रेजिड्यू ऑफ एफ 3i, ये देखिए रेजिड्यू ऑफ एफ 3i बराबर क्या हो जाएगा, ठीक वही चीज सिंपल पोल है। तो लिमिट जेड टेंस टू 3i जेड माइनस 3i, और यह एफ जेड, यह एफ जेड, और बराबर लिमिट ऑफ जेड टेंस टू 3i और जेड माइनस 3i, और एफ जेड आपके सामने है, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 2 अपान जेड का पावर 4 प्लस 10 जेड स्क्वायर और प्लस 9 आपके सामने। फिर वही फैक्टर इसके रूप में लिख लिया जाए तो बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ जेड टेंस टू 3i जेड माइनस 3i, और ये है जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 2 अपान ये फैक्टर वही है जेड स्क्वायर प्लस 1 और जेड स्क्वायर प्लस 9। अभी दिखाएं आपको जेड स्क्वायर प्लस 1 और जेड स्क्वायर प्लस 9। तो देयरफॉर क्या होगा, रेजिड्यू आप यहां पर लिख सकते हैं, देयरफॉर रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर 3i बराबर, यहां देखिए तो लिख लीजिए लिमिट ऑफ जेड टेंस टू 3i, ठीक, और यह है जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 2 अपान, और ये क्या हो जाएगा, यानी फिर वही चीज जेड स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में जेड माइनस आई, एक ब्रैकेट में जेड प्लस आई, और यहाँ देखिए छूट गया है, ये आपका हो जाएगा जेड माइनस 3i। तो थोड़ा सा साफ साफ यहाँ से थोड़ा सा मैं और लिख देता हूँ, जेड टेंस टू 3i और जेड माइनस 3i, और ये क्या है एफ जेड, और आप लिख सकते हैं जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 2, और जेड स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में जेड माइनस आई, एक ब्रैकेट में जेड प्लस आई, और जेड स्क्वायर प्लस 9 को एक ब्रैकेट में जेड माइनस 3i और एक ब्रैकेट में जेड प्लस 3i बता चुके हैं, लिख लिया। और फिर क्या होगा, देखिए तो जेड माइनस 3i कैंसिल, और क्या करेंगे, जेड के स्थान पर क्या रखेंगे, 3i रखेंगे, देयरफॉर रखते हैं यहाँ पर, देयरफॉर रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर 3i बराबर क्या होगा, देयरफॉर रखिए जेड के स्थान 3i, तो ये जेड स्क्वायर है तो 3i का स्क्वायर माइनस जेड है तो 3i और प्लस 2 है ना, तो प्लस 2, और बराबर क्या हो जाएगा, नीचे आइए जेड के स्थान पर 3i, तो 3i माइनस आई, ये देखिए फिर क्या है जेड प्लस आई, 3i प्लस आई यह है, और ये जेड प्लस 3i है, तो क्या हुआ 3i और प्लस 3i, यानी जहाँ जेड है वहाँ हमने 3i रखा है, तो क्या मिल रहा है, ये देखिए तो ये हुआ 9i स्क्वायर, तो 9i स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या होता है -1, चलिए एक लाइन लिख देते हैं, यानी आई स्क्वायर क्या होता है -1, ऐसे चलिए आई स्क्वायर माइनस 3i और प्लस 2, और यहाँ देखिए 3i माइनस आई 2i, 3i प्लस 4i, ये कितना हुआ 4i, 3i प्लस आई 4i, 3i माइनस आई 2i, और 3i प्लस 3i कितना है 6i आपके सामने। तो आई स्क्वायर क्या होता है -1 जानते हैं, तो ध्यान से इधर देखिए तो आई स्क्वायर -1 होता है,
तो ये हो जाएगा -9 -3i आप +2। और यहाँ देखिए 4, ये कितना रहा, 4 दूना 8, 8 छक्के 48, ये देखिए 6 चौक 24 48, आई इंटू आई, और पता आई इंटू आई, ये आई स्क्वायर एक साथ ऐसे कर लीजिए, आई स्क्वायर आई इंटू आई, हम आपस में मल्टीप्लाई क्यों नहीं लिखें, क्योंकि आई स्क्वायर इंटू आई लिखा है और आई स्क्वायर का मान क्या था, -1 आप जानते हैं, तो बराबर क्या आ गया यहाँ पर, यानी -9 + 2 -7 -3i, ये देखिए -7 -3i और आई स्क्वायर -1 तो -48i, ये देखिए आई स्क्वायर -1 -48i आपके सामने है। और यहाँ से माइनस ऊपर अगर हम लोग अगर डिवाइड कर लें तो कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर आपके सामने हर चीज़ दिख रहा है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस माइनस कैंसिल, तो यही आएगा ना 7 + 3i अपान ये है 48i आपके सामने, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। और फिर देखिए आई आपका डिनोमिनेटर में है, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई करते हुए इसको हम लोग जो है a + ib के फॉर्म में i अपान i, तो बराबर क्या होगा, यानी 7i और प्लस क्या हुआ 3i स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर क्या किया मल्टीप्लाई कर लिया, और नीचे क्या है 48i स्क्वायर। और देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए आई स्क्वायर का मान क्या था -1, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहले, ये है आपका, चलिए 7i और -3 आई स्क्वायर -1, और आई स्क्वायर भी क्या है -1, तो -48, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो देयरफॉर क्या होगा, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर 3i बराबर, यहाँ देखिए तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा ना 3 - 7i अपान क्या होगा 48, माइनस कॉमन तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 - 7i अपान 48, तो दोनों रेजिड्यू निकाल लिया है, देयरफॉर बाय रेजिड्यू थ्योरम, तो देयरफॉर यहां लिखेंगे बाय रेजिड्यू थ्योरम, देयरफॉर बाय रेजिड्यू थ्योरम, देयरफॉर बाय रेजिड्यू थ्योरम क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड बराबर क्या होगा भैया जी, 2πi सम ऑफ द रेजिड्यूज एट ए पोल विद इन सी, विद इन सी, सम ऑफ द रेजिड्यू एट ए पोल विद इन सी, तो यह आपका इसका हिस्सा है, ठीक, विद इन सी, ठीक। अब सम ऑफ द रेजिड्यू एट ए पोल विद इन सी, ये सी है आपका, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अब इसको उसी रूप में जो क्लोज्ड कर्व क्या है, यानी आपका रियल एक्सिस एंड ऑफ द अपर हाफ ऑफ द सर्कल सी आर आपका सामने, तो देयरफॉर लिख सकते हैं क्या यहाँ पर -r to r एफ एक्स डी, अभी बताए हैं जब इस तरह के इंटीग्रल को कैसे हम लोग जो आगे बढ़ते हैं वो सब कुछ वहाँ डिस्कस किया है और वही काम फिर लिख रहे हैं, तो अब प्लस क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सी आर और एफ जेड डी जेड और 2πi और सम ऑफ द रेजिड्यू एट ए पोल विद इन सी, कौन को रेजिड्यू कर रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर आई और प्लस रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर 3i, यही है ना, तो यह आपके सामने। अब क्या करेंगे, वही चीज, टेकिंग r टेंस टू इन्फिनिटिव, r टेंस टू इन्फिनिटिव, तो देयरफॉर क्या होगा, -∞ टू इन्फिनिटिव, और ये क्या है एफ एक्स डी एक्स, और जब r टेंस टू इन्फिनिटिव रखेंगे तो हमने बताया ना लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटिव सी आर एफ डी का क्या मान होता है, इट इज इक्वल टू 0, तो यह बराबर, अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2πi और सम ऑफ द रेजिड्यू, यानी रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड आई क्या है -1 प्लस i अपान ये आपका 16, ये देखिए -1 प्लस i अपान 16 और प्लस ये है 3 - 7i अपान 48,
तो रेजिड्यू एफ जेड बराबर 3i। और यहाँ दिखा दीजिए सिंस लिमिट ऑफ r टेंस टू इन्फिनिटिव इंटीग्रेशन ऑफ सी आर एफ जेड डी जेड बराबर क्या होगा 0। जब भी एवेलुएट करेंगे माइनस इन्फिनिटिव और जब इस लिमिट की बात आएगी r टेंस टू इन्फिनिटिव इस इंटीग्रल की, तो किसके बराबर रखेंगे, इट इज इक्वल टू 0। तो यह रखने के बाद अब देखिए देयरफॉर क्या होगा, यहाँ देखिए देयरफॉर ये आपका जो है क्या होगा, एफ जेड आपने माना है जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 2 अपन इतना जेड का पावर 4 प्लस 10 जेड स्क्वायर प्लस 9, तो एक्स के रूप में क्या होगा, यही ना होगा एक्स के रूप में। एफ जेड आप जेड के टर्म लिखे हैं तो यही तो एफ एक्स है। तो देयरफॉर क्या होगा, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटिव और एफ एक्स आपका यही है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 अपान एक्स का पावर 4 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 9dx। आपने एफ जेड इसको जेड के टर्म लिखा था जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 2 अपान जेड का पावर 4 प्लस 10 जेड स्क्वायर प्लस 9, और यह है आपका एक्स के रूप में आपके सामने। और 2 पाई आई, इसे देखिए 2 पाई आई है, और अगर यहाँ से हम लोग 16 और 48 है, तो अगर हम लोग 48 एलसीएम ले लें तो ये देखिए तो 48 अगर एलसीएम ले लें नीचे तो ये आएगा 16 48, तो -3 1 प्लस आई, ठीक। और ये क्या है, अब +3 -7i। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, यानी 48 एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर 2 पाई आई तो ही है -3 1 प्लस आई और +3 -7i। और यहाँ देखिए आपकी चीज़ें आगे और सिंप्लाई करते हैं, 2 पाई आई और ये देखिए -3, ये देखिए -3 है और -3i तोड़ दिया, -3 3i, और ये क्या है +3 -7i अपान है 48 आपके सामने। तो देयरफॉर ये देखिए तो -3 + 3 कैंसिल हुआ, देयरफॉर क्या मिला 2 पाई आई, ये देखिए 2 पाई आई और -3i -7i, तो -3i -7i कितना हुआ, -10i हुआ, ठीक। और अपान क्या है, यह है 48। बात समझ में आ रही है। तो यह आपका जो है 2 पाई आई और -3i -7i -10i और अपान 48। देयरफॉर यहाँ देखिए क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर, देयरफॉर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ -∞ टू इन्फिनिटिव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 अपान एक्स का पावर 4 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 9dx बराबर, यहाँ देखिए ये बताइए ये 2 पाई आई है और ये 10, तो 2 से अगर ये काटें तो 24, और फिर इसे 2 से काटें तो 5 और 12 आया, और आई में आई का मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ आई स्क्वायर, तो यानी आपका ये मिल रहा है -5i स्क्वायर, ये देखिए -5i स्क्वायर और अपान क्या है 12। भैया 2 से 48 24 और फिर 2 से काटेंगे 10 से 5 और 12, और आई माइनस ये लिखे हैं आई इंटू आई स्क्वायर अपान 12। तो आई स्क्वायर पर क्या होता है, -1 जानते हैं, तो -5 आई स्क्वायर -1 है 12। देयरफॉर इंटीग्रल -∞ टू इन्फिनिटिव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 अपान एक्स का पावर 4 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 9dx बराबर माइनस प्लस, तो क्या माना है, इट इज इक्वल टू 5 पाई, देखिए छूट गया है तो पाई भी तो होगा ना, माइनस यहाँ पर ये सब लिखा है, यानी आपका जो है -i इंटू आई स्क्वायर, ये पाई भी है, पाई छूटा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका क्या, यानी माइनस तो है, ये पाई आपका छूटा हुआ है, तो यानी क्या है माइनस प्लस। अब पाई को आप यहाँ कर लीजिए, ये देखिए पाई यहाँ कर लेते हैं, ये पाई बचा है तो माइनस, और ये 5i स्क्वायर -1, तो माइनस प्लस क्या है 5/12, 5 पाई/12, यही क्या है इस इंटीग्रल का मान है बाय यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम, मीन्स काची रेसिड्यू थ्योरम। और लिमिट क्या है -∞ टू इन्फिनिटिव, तो जब भी अगर लिमिट -∞ टू इन्फिनिटिव और कभी कभी देखेंगे 0 से इन्फिनिटिव, तो भी हमको इसी प्रॉपर्टी के तहत काम करना है, यानी f1x अपान f2x और लिमिट -∞ टू इन्फिनिटिव देखते हुए लेट इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड, और जो अंदर कैसे रहेगा ये एफ जेड है, और फिर सारा काम
पोल्स आर गिवन बाई, और वह पोल लेंगे लाइज इन द अपर हाफ ऑफ द सर्किल, और फिर इस ढंग से प्रोसीड करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपके सामने शानदार ढंग से यह पूरा हुआ। और अगला क्वेश्चन इस रूप में देखिए फिर अगेन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके सामने लिखा है, क्या है, यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन प्रूव दैट, और इंटीग्रल की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -∞ टू इन्फिनिटी, और क्या प्रूव करना है, इट इज इक्वल टू π/2, और उसी के साथ एक रिजल्ट और डिड्यूस करने के लिए कह रहा है, हेंस आर अदरवाइज एवेलुएट दिस इंटीग्रल। यह काम इसके बाद का काम है, जब यह निकलेगा तभी आप यह निकाल पाएंगे। तो डिड्यूस करना है, तो बारी बारी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ का भी जो है वह इस इंटीग्रल की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -∞ टू इन्फिनिटी। तो सब कुछ उसी ढंग से चलेंगे। आप क्या है यहाँ पर कंसीडर इंटीग्रल ऑफ CF dz, सी क्लोज कर्व है वेयर Fz बराबर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर पान डिनोमिनेटर के रूप में देखा जाए तो 1 है, और नीचे है 1 + x² का होल स्क्वायर, और अगर z के टर्म में लिखना चाहें तो यही होगा ना, 1/1 + z² का होल स्क्वायर होगा ना। x के स्थान पर z हमने लिखा है, तो 1/1 + z² का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, पोल्स निकालेंगे। द पोल्स आर गिवन बाई क्या, पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर क्या है, 1 + z² का होल स्क्वायर बराबर 0। दिस इम्प्लाइज 1 + z² बराबर 0 कितनी बार, 2 बार, ट्वाइस। और 1 + z² 0, तो z बराबर क्या होगा, +-i, पता है ना, यानी 1 + z², तो z² बराबर -1, और -1 को क्या लिख सकते हैं, i² आप जानते हैं, तो z बराबर क्या आएगा, +-i, ये आपके सामने। तो z बराबर +-i है, ट्वाइस, ये है आपके सामने। तो क्या आप पा रहे हैं, देयरफॉर आप पा रहे हैं क्या, कि द पोल एट z बराबर +-i इज ऑफ सेकंड ऑर्डर, पता है ना, यानी ऊपर का पावर 2 है, तो क्या हुआ, देयरफॉर कह सकते हैं द पोल एट z बराबर +-i इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक, अब कौन सा पोल लाइक करेगा, फिर वही काम, फिर आपके सामने फिगर है, यानी एक आपका जो क्लोज्ड कर्व सी है वह कंसिस्टिंग ऑफ दिस पार्ट रियल एक्सिस फ्रॉम -r to r, और ये CR है, तो इससे बना हुआ एक अपर हाफ ऑफ द सर्किल है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि जो लाई करेगा अपर हाफ ऑफ द सर्किल में, वही जो है हम उसी पोल को कंसीडर करेंगे। तो आपको दिख रहा है z +-i, तो एक +i है, यही लाई करेगा ना, और -i नीचे, -i को पॉइंट देखिए, z बराबर i को पॉइंट के रूप लिखेंगे तो 0 बनाएगा, बता चुके हैं, x + iy बराबर 0 + i × 0, 0 + i × 1, तो 0 1, और अगर z बराबर लिखेंगे -i तो पॉइंट क्या होगा, 0 -1, तो 0 -1 यानी क्या होगा, यहाँ से -1 है y, तो ये इधर होगा ना, यानी नीचे साइड में होगा। तो इसका मतलब हमको क्या कंसीडर करना है, पता है, इन द अपर हाफ ऑफ द सर्किल। तो कौन सा पोल लाई करेगा, z बराबर i, तो लिखेंगे ओनली द पोल एट z बराबर i, only the pole, लिखिए यहां पर only the pole, और EFZ आपने क्या माना है पता है ना, EFZ आपने ये माना है 1/1 + z² का होल स्क्वायर। अभी जरूरत पड़ेगी इसकी, तो लिखेंगे only the pole at z बराबर i lie in the upper half of the circle, upper half of the circle।
ठीक। तो जेड बराबर आई जो है लाई करेगा इन द अपर हाफ ऑफ द सर्किल। अब देयरफॉर क्या निकालेंगे, रेजिड्यू निकालेंगे। तो देयरफॉर द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर आई क्या होगा, रेजिड्यू ऑफ एफ एट जेड बराबर आई। अब यहां पर क्या है, पोल ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो रेजिड्यू कैसे निकालते हैं बता चुके हैं। रेजिड्यू जब पर क्वेश्चन आप डिस्कस किया गया था आपसे, तो अगर रेजिड्यू आप जो है nth ऑर्डर का है तो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर ए क्या निकालते थे, अगर nth ऑर्डर का है यही निकालते थे ना, यानी रेजिड्यू एफ जेड 1 फैक्टोरियल en माइनस 1 और फिर क्या था dn माइनस 1 अपॉन डी जेड en माइनस 1 और फिर क्या था z माइनस ए का पावर n एफ जेड और ये क्या था एट z बराबर ए। तो पोल ऑफ इन रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर ए ऑफ एनी ऑर्डर मीन्स nth ऑर्डर। तो यहाँ देखिए यहाँ यानी पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, आपको दिखाया था, यानी पावर 2 है। इसका मतलब क्या है कि यह कितने ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है। तो देयरफॉर रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर आई। अब सेकंड ऑर्डर का है तो क्या करेंगे, यहाँ ए के स्थान पर आई है और यहाँ एन के स्थान पर पावर 2 है, तो एन के स्थान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 और यहाँ देखिए डी एन के स्थान पर यानी 2 माइनस 1 अपॉन डी जेड 2 माइनस 1 और जेड माइनस ए आई है और एन यानी 2 और एफ जेड आप लिखे हैं क्या, एफ जेड आपका है 1/1 प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर और क्या है एट जेड बराबर कितना है ए यहाँ क्या है आई है, आपके सामने ये है। तो यही होगा ना रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर आई, इट इज ए पोल ऑफ सेकंड ऑर्डर। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं बराबर, ये क्या होगा फैक्ट 2 माइनस 1 यानी 1/फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 क्या था 1, तो ये 1 है अपन वैसे लिख लीजिए और डी बाई डी जेड 2 माइनस 1 1 और यहाँ देखिए तो जेड माइनस आई का होल स्क्वायर है 1/। अब यह इसको मैं 1 प्लस जेड स्क्वायर है, क्या हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान देखिएगा, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे जेड स्क्वायर और ऐसे माइनस आई स्क्वायर का होल स्क्वायर एट जेड बराबर वही। क्या लिख सकते हैं, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जेड स्क्वायर आई स्क्वायर क्या होता -1 और माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस 1 होगा, क्या बिल्कुल होगा। देखिए दिखा रहा है 1 प्लस जेड स्क्वायर लिखिए या जेड स्क्वायर प्लस 1 लिखिए, बात वही है, इसके स्थान लिखा है। अब क्यों लिखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आप फैक्टर रूप में जेड माइनस आई का होल स्क्वायर दिखाई देगा और फिर काम आपका आसान हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या होगा डी बाई डी जेड ऑफ, यहाँ देखिए ये आपका जेड माइनस आई का होल स्क्वायर है, इसको ब्रैकेट मत लगाइए, जेड माइनस आई का होल स्क्वायर है और इंटू 1/, यहाँ देखिए अभी लगा लेंगे ब्रैकेट, जेड स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में जेड माइनस आई एक ब्रैकेट में जेड प्लस आई, तो ऐसे लिख लेते हैं जेड माइनस आई एक ब्रैकेट में और जेड प्लस आई और इसका पूरे का क्या है होल स्क्वायर, ये देखिए तो जेड माइनस आई जेड प्लस आई और पूरे का होल स्क्वायर और ऐड कहाँ पर जेड बराबर आई। लाइन बाय लाइन हर स्टेप लाइन बाय लाइन आपको डिस्कस किया आपसे यहाँ पर कि यह कैसे आया है, हमने जेड स्क्वायर प्लस 1 को कैसे लिखा है, फिर हमने इसको कैसे फैक्टर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये सब कुछ लाइन बाय लाइन। और यहाँ से देयरफॉर द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड, देयरफॉर द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर आई बराबर क्या होगा भैया जी डी बाई डी जेड, ये तो है और ये लिख सकते हैं जेड माइनस आई का स्क्वायर 1/, अलग कर दीजिए, ये हुआ जेड माइनस आई का स्क्वायर और जेड प्लस आई का स्क्वायर और कहाँ पर एट जेड बराबर आई, ये एट जेड बराबर आई, ठीक। तो जेड बराबर आई एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई होल स्क्वायर, तो अलग कर दीजिए और देयरफॉर यहाँ से आपका साफ साफ दिख रहा है ये जेड माइनस आई का होल स्क्वायर जेड माइनस आई का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, डी बाई डी जेड ऑफ 1/जेड प्लस आई का होल स्क्वायर।
तो 1/x का पावर n, यानी आपको ऊपर ले जाकर इसको डिफरेंशिएट किया जाए ऐसे डी बाई डी जेड ऑफ जेड प्लस आई का पावर क्या हो जाएगा -2 एट जेड बराबर आई। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा होगा। यानी x का पावर n यानी 1/, जब नीचे है तो ऊपर ले गए, जेड प्लस आई का पावर -2 और जेड के रिस्पेक्ट करना है, जेड तो है नहीं, पूरे को हम मान ले कैपिटल जेड, तो x का पावर n बना, तो उसी फॉर्म में n यहाँ पर क्या है यानी -2 और x यानी जेड यानी कैपिटल जेड क्या है जेड प्लस आई का पावर -2 -1 और डी बाई डी जेड ऑफ जेड प्लस आई, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, तो डी बाई डी जेड ऑफ जेड प्लस आई आएगा क्या? वो नहीं आएगा ना, आपका ये है। और कहाँ पर? एट जेड बराबर आई, आपके सामने ये है जेड बराबर आई, तो देयरफॉर क्या आया -2 ये है और जेड प्लस आई, ऐसे लिख लेते हैं जेड प्लस आई और -2 -1 कितना हुआ -3 और नीचे आएगा +3 और कहाँ पर? एट जेड बराबर आई। अब जेड के स्थान पर आई रख लिया जाए तो देयरफॉर क्या होगा रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर आई बराबर क्या मिला आपका यहाँ पर -2 और रखिए जेड के स्थान पर आई, तो आई प्लस आई का पावर हो गया 3 हुआ ना, आई प्लस आई का पावर 3 और ये कितना हो भैया जी -2 आई प्लस आई 2i, तो 2i का पावर 3 हो गया यहाँ पर। तो लिख सकते हैं इसे ध्यान से -2, आइए देखिए 2 का क्यूब और i का क्यूब, और यहाँ से आप जानते हैं -1 2 से 2 काट दीजिए तो -1/2² और i क्यू को लिख सकते हैं i² इंटू आई। ये देखिए i क्यू को लिख सकते हैं i² इंटू आई, तो यहाँ से देखिए i² क्या होगा -1, i² -1 होता है यानी -1/2² -1i और ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या है 1/4i। अभी i को हम लोग चाहते यहीं आप a प्लस आई बी के रूप में लिख लीजिए, क्योंकि मैं बता रखा हूं कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं रखते हैं, या आगे कर लीजिए आपका जहां कोई इच्छा हो कर लीजिए। तो आपने रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर आई क्या निकाला है, यानी यहां पर 1/4i 1/4i आपके सामने, ठीक। तो ये हो गया। अब देयरफॉर क्या करेंगे बाय काची रेजिड्यू थ्योरम, तो देयरफॉर बाय रेजिड्यू थ्योरम बाय काची रेजिड्यू थ्योरम या रेजिड्यू थ्योरम क्या है पता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड बराबर 2πi सम ऑफ द रेजिड्यूस एट ए पोल विद इन सी, सम ऑफ द रेजिड्यू एट ए पोल विद इन सी। अब इंटीग्रेशन ऑफ सी ऑफ जेड यानी क्लोज कर किस किस में बना है, किस किस पार्ट में, फ्रॉम द रियल एक्सिस एंड द सी आर आपके सूत्र में। तो लिखेंगे क्या इंटीग्रल, उसी तरीके से देयरफॉर क्या हो जाएगा दिस इंप्लाइज माइनस यहां पर r टू r, ये हो गया ई एफ एक्स डी एक्स, अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी आर और ये हो जाएगा ई एफ जेड डी जेड, और ये देखिए 2πi सम ऑफ द रेजिड्यू एट ए पोल विद इन सी, तो कौन सा रेजिड्यू लाइक कर रहा है एट जेड बराबर आई, तो ये लिखेंगे ना रेजिड्यू ऑफ आपका हो गया ई एफ आई, ठीक। और दिस इम्प्लाइज, अब क्या करेंगे टेकिंग वही चीज जो पिछले क्वेश्चन में, जब भी पूछा जाए इस तरह क्वेश्चन से, क्वेश्चन इस रूप में, तो बिल्कुल उसी ढंग से प्रोसीड कीजिए। तो क्या होगा टेकिंग r टेंस टू इन्फिनिटी, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा -∞ टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा क्या एफ एक्स डी एक्स, और प्लस बता चुके हैं लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ऑफ सी आर एफ जेड डी जेड क्या मान होता है इट इज इक्वल टू 0, तो बराबर ये हो जाएगा आपका बराबर ऐसे लिखिए 2πi और कितना है मान 1/4i, ये देखिए यानी रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड वाई कितना है 1/4i। तो आप दिखा दीजिए सिंस लिमिट ऑफ r टेंस टू इन्फिनिटी सी आर एफ जेड डी जेड बराबर क्या है इट इज इक्वल टू 0, ये आपका इस रूप में, ठीक। तो सारी चीजें हो गई है। देयरफॉर अब हम लोग जो है यहां लिख देते हैं ऊपर, देयरफॉर
क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स। भाई एफ जेड यह है तो जेड के स्थान पर एक्स रख दीजिए, एफ एक्स निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वही चीज़ ये है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स, यही है ना एफ एक्स यानी जेड के स्थान पे एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स। और बराबर यहाँ देखिए ये आई से आई कटा 2 से 4 कितना आया π/2। क्या यही प्रूफ करना है क्या? ये देखिए रिजल्ट आपका क्या। तो आपने इस रिजल्ट को बहुत आसानी से प्रूफ कर लिया। और इसी में है डिडक्शन है। यह कैसे होगा इसे देखिए। यह आप जानते हैं एक लाइन का काम है। आप जानते हैं, थोड़ा सा आपको याद दिलाएं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है? -a to a। अगर लिमिट -a to a रहे, -2 to 2, -3 to 2, -4 to 4, यह बराबर होता है किसके? ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स के। ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कब? ये कब कंडीशन है? व्हेन एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स रहे। यानी इस तरह के फंक्शन को कौन सा फंक्शन कहते हैं? इवन फंक्शन कहते हैं। अगर एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स रहे तो यह प्रॉपर्टी आपकी सूत्र में होती है। और अगर इसका मान 0 हो जाता है कब? व्हेन एफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स। अगर एफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स रहे तो यह इस तरह की प्रॉपर्टी अगर मिले तो उसका मान क्या हो जाता है? 0 जाता है। और इस तरह के फंक्शन कैसा कहते हैं? क्या आप किस तरह के फंक्शन कहते हैं? ऑड फंक्शन। अब देखिए तो अगर इसमें एक्स के स्थान पर -x रखिए, इस प्रॉपर्टी की बात करें, यहाँ देखिए एक्स के स्थान पर -x रखिए तो यहाँ तो 1 है तो -x का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो -x का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपका यही है। तो एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यानी एक्स के स्थान पर एफ एक्स यही है, एक्स के स्थान पर -x रखे तो कुछ नहीं बदल रहा है, वही फंक्शन एफ एक्स है। तो सिंस एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स है तो यह प्रॉपर्टी किसके बराबर होती है? ट्वाइस ऑफ 0 to a। लिमिट यहाँ पे देखिए -∞ to इन्फिनिटी है। तो क्या इस प्रॉपर्टी का यूज करके नहीं लिख सकते हैं क्या? ट्वाइस ऑफ 0 to इन्फिनिटी। और ये देखिए यहाँ ट्वाइस ऑफ 0 to a है, एक के स्थान पे इन्फिनिटी है तो ट्वाइस ऑफ 0 to a। और यह क्या हो जाएगा? dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये क्या है? π/2। समझ में आ रहा है ना? इस प्रॉपर्टी के यूज करते लिखा है। अब 2 को उधर भेज दीजिए। देयरफॉर क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और 2 इधर जाएगा तो /2। तो क्या माना है? इट इज इक्वल टू π/4। और यह इसका मान है इस रूप में। तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे अगर जो है इंटीग्रल की लिमिट -∞ to इन्फिनिटी है, बिल्कुल इस ढंग से प्रोसीड करते हैं। और 2 क्वेश्चन और आपके पास आएंगे शानदार ढंग से, और इस पर नज़र बनाए रखिएगा। तो उसके बाद फिर आपसे अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन और इस तरह से डिस्कस किए जाएंगे।